2024 एमटीएस हवलदार की वैकेंसी एक अपने आप में हिस्ट्री सीटर वैकेंसी बन गई है। एक दिन में 30-30 पोस्ट बेचा जा रहा पैसे पे। अब ये खुलासा जो है आपको हुआ है, अभी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक दिन का पेपर कैंसिल हुआ है। वहां पे ये जानकारी मिल रही है कि हर शिफ्ट में 10 लड़कों को खरीदा गया है। हर शिफ्ट में 10 लड़कों से धांधली कराई जा रही है। तो एक दिन में 3 शिफ्ट एग्जाम होता है, तो 30 लड़के रोज धांधली कर रहे हैं। अब ये पूरा डाटा निकल के सामने आ रहा, लगभग आपकी जो है 30/9 से 14/11 तक लगभग 40 दिन के आसपास आपका एग्जाम चला है। अब 40 दिन में 40 गुणे 30 करोगे, अगर रोज एग्जाम वहां होगा तो चरतियां 12, 40 गुणे 30 करोगे तो चरतियां 12, आपको 1200 लड़के ऐसे हैं जो वहीं पे मतलब सेलेक्ट हो गए। इस प्रकार से चीजें देखने को मिल रही है। अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? रिजल्ट का। रिजल्ट क्या आएगा? कट ऑफ जाएगा आसमान में। अब जब धांधली किया जा रहा, जब यार आप सोच सकते हो जो उसमें अधिकारी ही इन्वॉल्व है तो क्या किया जाएगा, कैसे मतलब एक एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है कि रिजल्ट होगा। अभी पेपर में भी आप लोग पढ़े होंगे, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे तो हम सारी जानकारी आपको बैक टू बैक दे रहे हैं। अब पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा। टीसीएस कर्मी को प्रति अभ्यर्थियों से मिले 80,000 रुपये। अब ये साला जो टीसीएस कंपनी है उसी का ही कर्मी इसमें इन्वॉल्व है। अब सोच सकते हो कितना एक्सपेक्टेशन रख सकते हो इस वैकेंसी से, कितना आपका क्या होगा भाई। आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमको लग रहा है जैसे कि आप नीट का पेपर देखे होंगे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इस तरह की तमाम सारी वैकेंसी का आप लोग पेपर देख रहे होंगे। हर जगह फर्जीवाड़ा, लेकिन ये तो खुल्लम खुल्लम सारी चीजें पता चल रही है। टीसीएस को तो ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए जिस हिसाब से ये चीजें कर रहा, 80,000 रुपये में फर्जीवाड़ा कर रहा। अब देखो इसमें क्या क्या बता रहा। एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर की मिली भगत। अब एसएससी के जो फ्लाइंग ऑफिसर है ये तो कंपनी एग्जाम कराने वाली हो गई टीसीएस। अब एसएससी जो कंडक्ट कराता है सिलेक्शन प्रोसेस, उसके भी साले फ्लाइंग ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है। अब सोचो, पुलिस को दिए गए बयान में टीसीएस कर्मी आदित्य ने यह भी उजागर किया है कि फर्जी के खेल में एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी शामिल थे। ठीक है, इसके एग्जाम में गिरोह के सरगना द्वारा मोटी रकम फ्लाइंग ऑफिसर को दी जाती थी। फ्लाइंग ऑफिसर इस फर्जीवाड़ा में प्रयागराज रिक्त एसएससी कार्यालय को भी भेजने मैसेज करते थे। अब देखो, जो आपका प्रयागराज में एसएससी का कार्यालय है वहां भी ये रिपोर्ट भेजा जा रहा। आप सुनो, ध्यान से सुनो क्या क्या चीजें बताई जा रही है। आदित्य ने यह भी बताया कि इस केंद्र पर बायोमेट्रिक के लिए 7 कंप्यूटर बने थे जो उसकी निगरानी में रहते थे। यहाँ से ही वह जोड़कर पास के कैमरे में बैठकर छात्र की इन आउटपुट दिखाई जाती थी। मतलब कि 7 गो कैमरा ये फ्लाइंग ऑफिसर के अंडर में थे और ये सारा का सारा खेल करता था। आप समझ लो कि टीसीएस का भी आदित्य नाम का एक बंदा शामिल है और एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर भी इसमें शामिल है। कितना उपेक्षा कर सकते हो बाबू इस वैकेंसी से। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये भी साले चोर चोट्टे हो गए हैं और जो आपका टीसीएस है ये भी चोर चोट्टा हो गया है। कुछ चंद पैसों के लिए कितना मुश्किल में चीजें डाली जा रही है, आप सोचो। अब इसमें अगर डिटेल में पढ़ोगे तो एसएससी एमटीएस ठीक परीक्षा में फर्जीवाड़ा जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई उसी दिन से चल रहा था। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे जाते थे। एक दिन में इस केंद्र में 3 शिफ्ट में एसएससी की परीक्षा होती थी और 3 शिफ्ट में 30 फर्जी अभ्यर्थी को बैठाकर फर्जीवाड़ा किया जाता था। केंद्र का संचालन करने वाले एजेंसी टीसीएस के वेनु कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार अमन से पूछताछ में उजागर हुआ है। अब क्या विचार कर रहे हो? किस कट ऑफ का इंतजार कर रहे हो? किस रिजल्ट का, किस आंसर की का आप इंतजार कर रहे हो? पढ़ो, जाओ हमारे टेलीग्राम पे पढ़ो इसको पूरा। अब इससे ज्यादा क्या मतलब जानोगे। हर दिन आपको 30, अभी तो एक ये सेंटर है, सोचो ये अभी एक सेंटर है। ऐसे ऐसे कितने सेंटर हो गए जिसके बारे में कुछ पते ना है। साला एसएससी का अधिकारी शामिल है, टीसीएस का अधिकारी शामिल है, सब चोरी धांधली कराने में। क्या होगा, क्या होगा? बच्चों का भविष्य सोचो, जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनका क्या होगा। कट ऑफ कितना, 50 में 50 जाएगा सा कट ऑफ। अब कुछ उसी में चुनिंदे लड़के होंगे जो बहुत बेहतर पढ़ने लिखने वाले होंगे जो एसएससी का नौकरी लेंगे। सोचो, पढ़ने में बहुत बेहतर और एसएससी एमटीएस की नौकरी, एक छोटी सी नौकरी, मतलब 2000 ग्रेड पे से भी कम की नौकरी,
उसके लिए जो है इतना मेहनत करने वाले लड़के सेलेक्ट, पढ़ने वाले जो हाई लेवल के होंगे वहीं सेलेक्ट होंगे, नहीं तो ये तो चोर चोट्टे सब जाके भर जाएंगे। ये सारी चीज़ें भाई, इसका यही समझ लो कि फ्यूचर देखने को मिल रहा है, यही इसका आज का न्यूज है। और समझ लो कि इस वैकेंसी से जीरो एक्सपेक्टेशन आप रख पाओगे, जीरो एक्सपेक्टेशन आपको रखना पड़ेगा। इस वैकेंसी से ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। जो 30-35 क्वेश्चन बनाने वाले लड़के हैं, इनका कभी जो है सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 40+ लड़के जो होंगे शायद उसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से ये चीज़ें बताई जा रही है, साला पूरा एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से एसएससी एग्जाम कराए, या सबको भगा दे, टीसीएस को भी भगा दे और फिर एसएससी दूसरे को दे के काम कराए। लेकिन क्या कहा जा सकता है, फिर वो भी आएगा तो क्या बचेगा, उसमें भी कोई ना कोई धांधली करता हुआ नजर आएगा। ये भाई फ्यूचर है एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 का। अब इसमें क्या ही कहा जाए, सब कुछ आपको प्रत्यक्ष रूप से पेपर में लिख दिया गया है, क्या कैसा है। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपनी भाई आवाज़ उठाइए। खैर ये एक लेवल पे बात हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव के पास भी ये सारी चीज़ें पहुंच गई है, तभी तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारी चीज़ें पता चली है। तो कोई ना कोई ज़रूर पॉजिटिव इस पर निर्णय लिया जाएगा और आप लोगों के फेवर में काम किया जाएगा। लेकिन ये समझ लो कि जैसे नीट का पेपर था, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आपका राजस्थान का वैकेंसी, दरोगा की जो वैकेंसी थी, 2 साल नौकरी करने के बाद वहाँ से भगाया गया, उसी तरह का ये भी हाल होने वाला है। अगर मान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन कंप्लीट भी हो जाता है तो नौकरी होने के बाद भी कुछ लोगों को पकड़ा दबोचा जाएगा और सज़ा दिया जाएगा। तो भैया ये वैकेंसी में ये चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कहीं भी सेफ सिक्योर नहीं है कोई भी चीज़, सब जगह धांधली चोरी चकारी देखने को मिल रही है।